हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं 11 अगस्त का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। तो पहला था हमारा आसुका और शार्लेट फ्लेयर के बीच में मैच। अब इन दोनों ही रेसलर्स ने समर स्लैम में तो इन लोग को हार मिली थी क्योंकि बियांका ब्लेयर जीत गई थी। उसके बाद इयो स्काई ने अपना मनी इन द बैंक कैश कर दिया था, वो चैम्पियन हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मैच हुआ था वो उस मैच में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन खास बात ये थी कि डैमेज कंट्रोल ने आके पूरे मैच को तहस नहस कर दिया। डिस्क्वालिफिकेशन में ये मैच ख़त्म हुआ और पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल यूनाइटेड दिख रहा था। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि जब स्मैकडाउन शुरू हो रहा था तो बेली लॉकर रूम में घूम के ये बोल रही थी कि वी आर वुमेन्स चैम्पियन। वी का मतलब क्या है कि हम तीनों के तीनों, मतलब सिर्फ इयो स्काई को वो रेफर नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे दूसरी बात ये नोट करने वाली है कि पिछले कुछ समय में हमने इयो स्काई और बेली के बीच में कुछ अनबन देखी है। मैं अपनी काफ़ी वीडियो से बता भी रहा था कि हमको डैमेज कंट्रोल में कोई ना कोई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। तो अब इस सब के बाद ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इयो स्काई बेली से अलग हो जाती हैं, क्योंकि आने वाले वीक्स में हमको ये सब भी देखने को मिल सकता है कि बेली शायद जो है वुमेन्स चैम्पियनशिप और इयो स्काई के ऊपर अपना ज़्यादा कुछ हक जमाएं या उनको कुछ ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब स्मैकडाउन में एक और बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि जो माइकल कोल हैं उनको कमेंट्री टीम में केविन पैट्रिक्स और कोरी ग्रेव्स के साथ रखा गया है। तो ये एक तरीका है, क्योंकि माइकल कोल एक बहुत ही पुराने कमेंटेटर हैं, तो ये एक रेसलिंग या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक तरीका है कि वो माइकल कोल को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ केविन पैट्रिक्स को एज अ मेंटर करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि स्मैकडाउन का जो शो है उसको भी उनको ऊपर लेके जाना है। रॉ तो ऑलरेडी काफ़ी हाई फाई है, तो इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। तो ये चीज़ जो है इस ओपनिंग सेगमेंट में नोटिस करने वाली थी कि माइकल कोल का जो रोल था और दूसरा जो डैमेज कंट्रोल की स्टोरी लाइन थी। दूसरे मैच के बारे में बात करें तो एलए नाइट और हिट रो के एक मेंबर थे बो डैलस के बीच में मैच था। अब एलए नाइट तो इस मैच को बहुत अच्छे से जीत गए, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप क्राउड में देखते तो आपको एलए नाइट की टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रही थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एलए नाइट की जो मर्चेंडाइज है वो सबसे ज़्यादा बिक रही है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पर। तो अब जो है क्या होता है कि एलए नाइट तो जीत गया, तो अब धीमे धीमे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम है, जो उनके राइटर्स हैं, वो अब धीमे धीमे एलए नाइट को स्टोरी लाइन में फिट कर रहे हैं। और अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। बहुत जल्द एलए नाइट चैंपियन भी बन सकते हैं, क्योंकि जितना बैक जो है एलए नाइट को ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है उसको इग्नोर करना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी जल्द हमको एलए नाइट को पुश देते हुए ज़रूर हम देखेंगे। तो ये सेगमेंट बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। इस मैच में कुछ खास नहीं था। अब मैं आ जाता हूँ एज का जो 25 ईयर्स इन द कंपनी है, वो नेक्स्ट वीक का जब स्मैकडाउन होगा जो कि उनके होम टाउन में है टोरंटो कनाडा में, तो वहाँ पे उनका ये सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो एज का एक ऐसा ही सेगमेंट था, लेकिन यहाँ पे हमको दो चीज़ें नोट करने को मिली। एज ने शेमस को क्रेडिट दिया, शेमस ने एज को क्रेडिट दिया, और दोनों ने एक मैच के लिए एग्री किया है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में। एज का ये कहना था कि उन्होंने तो रेसलिंग छोड़ दी थी, लेकिन शेमस का एक खुद का यूट्यूब चैनल है केल्टिक वॉरियर वर्कआउट करके, तो उसमें जब एज एक बार साइकिलिंग कर रहे थे माउंटेन में तो वो गिर गए। तो गिरने के बाद जब उन्होंने थोड़ा बहुत एनालाइज किया और जब उन्हें ये लगा कि वो रेसलिंग कर सकते हैं, तो उस चीज़ का क्रेडिट उन्होंने शेमस को दिया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जब वो रेसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उन्होंने शेमस को अपने घर में बुलाया और वो लोग रोज़ रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे। शेमस जो है उनकी फैमिली का ही पार्ट बन गए थे। इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन अब बारी थी शेमस की। तो शेमस आते हैं और शेमस एक ऐसी ही कहानी शेयर करते हैं कि 2004, 3, 5 में जब शेमस एक शायद काम करते थे छोटा मोटा, तो वहाँ पे एज ने उनको कुछ टिप्स दी, एज ने उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट एज को दिया कि आज वो जहाँ पर भी हैं वो एज की वजह से हैं। अब इस सेगमेंट को क्लोज करने की क्या था कि शेमस जो है एज को ये कहते हैं कि होपफुली तुमने कोई गलती नहीं करी है, मैच तो मैं तुम्हारे साथ अगले हफ्ते करने वाला हूँ, लेकिन होपफुली तुमने कोई गलती नहीं करी है। तो ये सेगमेंट एज ने हंस के ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि एज और शेमस का मैच तो है अगले वीक स्मैकडाउन में, लेकिन एक थोड़ा सा जाते जाते शेमस ने एक ट्विस्ट भी डाल दिया, जो कि एक उनकी हार्ड हिटिंग स्टाइल है, क्योंकि शेमस एक थोड़ा सा सीरियस टाइप के रेसलर हैं। तो मुझे इस सेगमेंट में एक चीज़ और भी नोटिस किया
कि ये दोनों जब बात कर रहे थे, बात तो ये लोग बहुत फ़नी कर रहे थे, एक दूसरे को चढ़ा रहे थे, लेकिन ऑडियंस से उतना कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शेमस का एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है। उनकी फ़ाइट्स भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फिजिकल होती हैं, बहुत मारते हैं वो, एकदम मतलब कहते हैं ना एकदम ब्रूटल हो जाते हैं। लेकिन इस सेगमेंट में जैसे ही वो जोक्स क्रैक कर रहे थे, एज के साथ हंसी मजाक चल रहा है, तो ऑडियंस से उतना रिएक्शन नहीं आ रहा था। अब मैं बात करता हूँ सीधा ब्लड लाइन की। अब ब्लड लाइन का जैसा कि आपको पता होगा कि जे ऊसो के साथ समर स्लैम में क्या हुआ, जिमी ऊसो ने आके उनको मार दिया। तो अब सबके दिमाग में यही था कि क्या इसमें होना है और क्या कि जिमी ऊसो ने ऐसा क्यों किया, बेसिकली ये बात थी। तो जिमी ऊसो का ये कहना था कि मैंने जे ऊसो को सिर्फ इसलिए वो मैच जीतने नहीं दिया, वरना वो रोमन रेंस जैसे बन जाते। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि बहुत अच्छा हुआ कि, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ना बोल दे कि मैं तुमसे जेलस हूँ, क्योंकि वो स्टोरी लाइन सुन के हम सब पक चुके हैं कि मैं जेलस हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें जीतने नहीं दिया, मेरा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए, मेरा छोटा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए। तो ये चीज़ तो चलिए इसमें नहीं थी, उन्होंने कोई नई चीज़ बताई वो तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो है जे ऊसो ने जो है किसी की नहीं सुनी। ऑब्वियसली उन्होंने माना नहीं, उन्होंने पहले रोमन रेंस को सुपर किक लगाई, फिर उन्होंने सोलो सिकोवा को मारा, और फिर जाते जाते उन्होंने जिमी ऊसो को भी सुपर किक लगा दी। और उनके 3 शब्द थे, आई एम आउट ऑफ हेयर, आई एम आउट ऑफ स्मैकडाउन, आई एम आउट ऑफ WWE। मतलब अब उनका स्टैचर क्या होगा क्या नहीं होता है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात नोट करने वाली है कि इन सब ड्रामे ने जे ऊसो को एक सही में मेन इवेंट स्टार बना दिया है। तो अब आगे जो है WWE को उनको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ अब वो बहुत ज़्यादा मेन इवेंट पे दिखेंगे और आगे देखना होगा क्या होता है। अब यही बात मैं LA नाइट के बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि भले वो अभी एक मिड कार्ड रेसलर हूँ, उनके पास कोई चैंपियनशिप नहीं है, कोई खास स्टोरी लाइन है नहीं, लेकिन फिर भी वो एकदम टॉप का जो स्टार होता है वो रिस्पॉन्स ऑडियंस से लेके आते हैं। मर्चेंडाइज की बात तो मैंने आपको बता दी। कैरियन क्रॉस और AJ स्टाइल्स के बीच में मैच हुआ था। अब ये मैच तो थोड़ा बहुत लोग इन्वॉल्व हो रहे थे कि AJ स्टाइल्स तरफ से मीचन थी और कैरियन क्रॉस की तरफ से स्कारलेट थी, तो थोड़ा बहुत हो रहा था। लेकिन इस मैच के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो फ्यूड है कैरियन क्रॉस और AJ स्टाइल का, बहुत ही मतलब अजीब सा फ्यूड है। मतलब इसकी कोई स्टोरी लाइन नहीं है, बस ये एक ऐसा चलता है कि ठीक है अब AJ स्टाइल्स को भी टीवी पे डालना है, कैरियन क्रॉस को भी टीवी पे डालना है, तो एक तरीके का एक फ्यूड करा दिया। तो इस स्टोरी लाइन में, इस फ्यूड, इस मैच में वो एक मसाला जो होता है, वो एक जो केमिस्ट्री होती है वो मिसिंग दिखती है। बहरहाल इसमें AJ स्टाइल्स जीत गए, तो अब यही उम्मीद करते हैं कि ये राइवलरी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और इन दोनों रेसलर्स को कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। ऑस्टिन थ्योरी का मैच था सैंटोस एस्कोबार से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। लेकिन शुरू कैसे होता है कि ऑस्टिन थ्योरी सैंटोस एस्कोबार की नी पे ही शो के शुरुआत में बैक स्टेज पे ही अटैक कर देते हैं। उसके बाद जब सैंटोस एस्कोबार उसी नी के साथ जब रैंप पे एंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पे फिर से उनको अटैक कर देते हैं। उसी समय माइक पियर्स रे मिस्टीरियो को रिप्लेस कर देते हैं सैंटोस एस्कोबार से। रे मिस्टीरियो ये मैच जीत जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो है, अगर हम स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से देखें तो आप एक चीज़ नोट करिएगा कि क्या सैंटोस एस्कोबार खुश होंगे कि रे मिस्टीरियो उनसे ऊपर जाके उन्हीं के मैच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत गए? क्या वो डिस्ट्रस्ट दिखाएंगे? क्या LWO रे मिस्टीरियो से नाराज़ हो जाएगा? क्योंकि अभी तो जैसे ही रे मिस्टीरियो टाइटल जीते हैं तो सब लोग रैंप पे आए, उस पर सैंटोस एस्कोबार थे, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं दिख रही थी। लेकिन आगे चल के ये देखना होगा कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि अभी जैसे पेबैक आ रहा है और अगर इस स्टोरी लाइन को क्रिएटिव टीम कैश नहीं करती है कि रे मिस्टीरियो और LWO या सैंटोस एस्कोबार के बीच में कोई फ्यूड दिखाए, तो मुझे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं समझ में आता कि सैंटोस एस्कोबार को एक इंजरी हो गई और उनको रे मिस्टीरियो ने रिप्लेस कर दिया और वो टाइटल जीत गए। तो आगे ये देखना होगा कि क्या होता है। बहरहाल ये हमारा पूरा का पूरा स्मैकडाउन था। तो इस बार का जो वीक था बहुत ही ब्लॉकबस्टर था। स्मैकडाउन, रॉ और फिर समर स्लैम, रॉ और फिर स्मैकडाउन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।